उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा एक्टिव मोड पर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज पार्टी के विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रांशु दत्त द्विवेदी को युवा मोर्चा, गीता शाह के राज्यसभा सांसद को महिला मोर्चा, कामेश्वर सिंह को किसान मोर्चा, नरेंद्र कश्यप पूर्व सांसद को पिछड़ा वर्ग मोर्चा, कौशल किशोर सांसद को अनुसूचित जाति मोर्चा, संजय गौंड को अनुसूचित जनजाति मोर्चा व कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव के लिए तैयारी जारी है। विधानसभा चुनाव 2022 में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। अकील जी, जिम्मेदारियां आज बांट दी गई हैं। जिस तरह से स्वतंत्र देव सिंह ने आज मोर्चा के जो जिम्मेदारी बांटी है, क्या किस तरह से देखेगा, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं रह गया है 2022 चुनाव में, पूरी तरह एक्टिव हो गई है अब। अकील जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अकील जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करेंगे। जब तक हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी जारी है, फुल एक्शन मोड में भारतीय जनता पार्टी है। आज स्वतंत्र देव सिंह ने जिम्मेदारी बांटी है। बैठक के बाद इन जिम्मेदारियों को बांटा गया। हमारे साथ अकील जी एक बार फिर जुड़ गए हैं। अकील जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अकील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज पार्टी के विभिन्न मोर्चों के लिए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है। कई मोर्चों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। अकील जी, आज विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। 2022 चुनाव में पूरी तरह जुट गई है पार्टी। देखिए, निश्चित तौर पे आज देखिए 2022 की तैयारी तो बीजेपी कर ही रही है। जितने बैठक यहाँ दौर चल रहे हैं, दौरों के दौर चल रहे हैं, बैठक हो रही है हाईकमान, यानी दिल्ली में भी बैठक हो रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। ये सबको पता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य दल हो, इनको पता है कि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है और अगर उत्तर प्रदेश हमने कमजोरी से लड़ी तो कहीं ना कहीं दिल्ली में सरकार जा सकती है। बीजेपी को बहुत ठीक से पता है, इसलिए वो उत्तर प्रदेश में भी बैठक कर रही है, दिल्ली में भी कर रही है। कौन से दल से कौन से नेता तोड़ना है, किसको लाना है, किस वोट बैंक से कितना प्रभाव पड़े, उस चेहरे को लाना है। निश्चित तौर पर आज का जो चेहरा अगर हम देखा जाए कि ब्राह्मणों वोट को लेकर जिस तरह जितिन प्रसाद को सामने लाया गया है, वो पहले एयरपोर्ट से सीधे भाजपा कार्यालय पहुंचे, दर्शन किए, उसके बाद बैठक किए और उसके बाद तो सीधा मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। देखिए, स्वतंत्र देव सिंह ने साफ कहा है कि अच्छे और ईमानदार छवि के नेता है। निश्चित तौर पे जितिन प्रसाद ने साफ तौर पे कहा है कि देश की एक ही राज्य पार्टी है, वो है बीजेपी, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने बताया है। उसके साथ साथ उन्होंने उनके साथ ब्राह्मण चेतना संगठन के लोग भी वहां पर शामिल हुए, उनके साथ बैठक में आए, मुलाकात की। वो भी ब्राह्मण की जो बड़ी लाभी है वो शामिल हो सकती है। तो ऐसे में जितिन प्रसाद ने जिस तरह बयान दिया है और स्वतंत्र देव सिंह ने उनको जवान बताया है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए उनको लगता है कि 2022 में जितिन प्रसाद को लाना और 2022 में अच्छा फायदा हो सकता है। ये तो 2022 तय करेगा, उसका वक्त ही तय करेगा कि कितना फायदेमंद जितिन प्रसाद हुए कांग्रेस के बीजेपी में आने से और कितना नुकसान हुआ है, ये वक्त तय करेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कार्यकर्ताओं को भावनाओं के आधार पर नीति निर्धारण होता है। तो निश्चित तौर पे आज इनको ये बीजेपी पार्टी बेहतर लग रही है, राष्ट्रीय पार्टी बता रहे हैं, सभी दलों से अलग बता रहे हैं।
बिना नाम लिए क्षेत्रीय पार्टी को बोला कि क्षेत्रीय पार्टी केवल एक नेता ही पार्टी बनाता है और वो नेता के इर्द गिर्द वो पार्टी घूमती रहती है, ना कि कोई राष्ट्रीय पार्टी है वो। तो उत्तर प्रदेश में ये पता है बीजेपी को कि क्षेत्रीय पार्टी यहाँ कितना मजबूत काम कर चुकी है, कितनी बड़ी चुनौती होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो जो छोटे दल है उत्तर प्रदेश में, कि उसको बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। ऐसा नहीं बीजेपी को नहीं पता है, बीजेपी को पता है, तभी नए नए चेहरे सामने लेके आ रही है, मजबूती से बैठक कर रही है, जो दूरियां उसको कम करने की कोशिश कर रही है, जो सरकार की योजनाएं है उसे धरातल पर उठा रही है। मुख्यमंत्री देखिए ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं जिले के, कोविड-19 की जिस तरह महामारी फैली यहाँ पर, जिस तरह अफरा-तफरी का माहौल हुआ, उसको लेके कैसे उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया, कैसे उसे पूरी तरीके से कंट्रोल किया। आज बेहतर रिजल्ट ऐसा नहीं तो नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन सबको पता है कि 2022 की तैयारी बेहतर करनी है, बीजेपी को ये पता है। तो मजबूती से बीजेपी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी बैठक कर रही है और दिल्ली भी बैठक कर रही है। अगर सब कुछ ठीक है तो दिल्ली में बैठक दिल्ली के हाईकमान को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ, जिस तरह दिल्ली से लोग आ रहे हैं वो साफ ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने बेहतर काम किया है और मुख्यमंत्री ही अब तय करेंगे विधायकों का टिकट। तो ये बड़ी बात थी बैठक में कि अब जो भी मेहनत आ रहा है, चाहे वो नया चेहरा बीजेपी में आ रहा है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं या बीजेपी के लोग हैं, उनको ये पता है कि अब मुख्यमंत्री जी ही तय करेंगे कि कौन से विधायक को टिकट देना है, काम के आधार पर टिकट देना है। मुख्यमंत्री ऐसे नहीं जिलों के दौरे कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं, कोविड सेंटरों में जा रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं, अपनी टीम अलग लगा के रखे, संगठन की टीम अलग काम कर रही है। जिस तरह यहाँ पर ये माहौल था कि मुख्यमंत्री हट सकते हैं, नया चेहरा हो सकता है, डिप्टी सीएम ए के शर्मा बन सकते हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा, उस सब पर आज विराम लग गई। ए के शर्मा को उपाध्यक्ष पार्टी का बना दिया गया, तो अब ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री जो चाहेंगे वही होगा। तो अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री किस तरह जो काम कर रहे हैं, कैसे वो टिकट का बंटवारा करते हैं 2022 के लिए, किन किन विधायकों को देते हैं, या विधायकों के जिनके अच्छे काम ने उनको बाहर करके दूसरे को टिकट देते हैं या उन्हीं विधायकों को देते हैं। मंत्रिमंडल में जो चेहरे हैं, जो प्रभारी मंत्री काम कर रहे हैं, कितना फायदेमंद ये वही पुराने चेहरे होंगे या मुख्यमंत्री उन रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तय करेगी टिकट किसको दे रहा है। दूसरी बात यह आती है कि जितिन प्रसाद के आने के बाद ब्राह्मण वोट की जो भरोसा बीजेपी कर रही, उम्मीद लगा के बैठी, तो अब ब्राह्मण उम्मीदवार को कितना टिकट मिलता है और जितिन प्रसाद के कहने पे कितना टिकट मिलता है, किन किन लोगों को मिलता है, वो कितना फायदेमंद 2022 में बीजेपी के लिए होगा, कितना फायदेमंद हो, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन जितिन प्रसाद ने जिस तरह आज ज्वाइन किया, उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात करके कहा है कि बस एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी, बाकी सब बेकार है, फिर पार्टी पर ध्यान न लोग दें, हम सरकार की योजनाएं जो है वो धरातल पर लेके जाएगा, उसका संकल्प ये है। ये देखने वाली बात होगी कि जितिन प्रसाद का चेहरा बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद 2022 में होगा। बिल्कुल अखिल जी, जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, रणनीति जो बनाई जा रही है, लेकिन वाकई ये वक्त ही बताएगा, देखने वाली बात होगी, रिजल्ट बताएंगे कि किसका पलड़ा भारी होता है, या उत्तर प्रदेश में किसका परचम लहराएगा, या फिर कितना फायदेमंद पार्टी के लिए ये बैठकों का दौर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बैठकों का ये दौर जारी उत्तर प्रदेश में।